सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कंस्ट्रक्टर फंक्शंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने एक इंडेक्स फाइल बना ली जिसमें मैंने अपनी app.js फाइल को इंक्लूड कर लिया। सो लेट्स सी। अच्छा, मैं उससे पहले एक सवाल पूछूंगा, आप मेरे को उसका आउटपुट बताना क्या होगा। ठीक है, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन यूज़र, और मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ। एक काम करते हैं, इसको स्टोर करा लेते हैं। और कंसोल करा दिया मैंने इसको। अब इसका आउटपुट बताओ क्या होगा। सो इस केस में आउटपुट क्या होगा। when nothing is written from a function by default, undefined is written. So let's see क्या रिटर्न हो रहा है। अनडिफाइंड कहाँ स्टोर हो यूज़र वन में, और यूज़र वन को कंसोल कर रहा हूँ तो क्या आया, अनडिफाइंड। अब मैं क्या करता हूँ, सेम फंक्शन बनाता हूँ, बस एक छोटा सा चेंज करूँगा। मैंने कॉपी कर लिया, बस मैं इसमें एक छोटा सा चेंज करूँगा, दैट इज़ यूज़र के आगे मैं न्यू लिख देता हूँ। अब मैं फंक्शन को डायरेक्टली कॉल नहीं कर रहा, फंक्शन के आगे एक वर्ड लगा दिया मैंने, न्यू। अब क्या होगा, what will be the output in this case when nothing is written from a function by default undefined is written। इसका मतलब यूज़र के अंदर क्या आ जाएगा, undefined, एंड console.log के अंदर आ जाएगा undefined, हाँ या ना। सो द आंसर इन दिस केस इज नो। क्या रिटर्न होगा देन, लेट्स सी। ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है। अच्छा, अनडिफाइंड ही आना था तो न्यू का काम क्या है। इस केस में अनडिफाइंड आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। तो जब भी मैं किसी फंक्शन को न्यू कीवर्ड से कॉल करता हूँ तो वो क्या एक नॉर्मल फंक्शन रह जाएगा, तो आंसर इज़ नो। तो वो कैसा फंक्शन बन जाता है, वो एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बन जाता है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन इस न्यू कीवर्ड की वजह से अब ये यूज़र जो है, जो कि पहले नॉर्मल फंक्शन था, अब ये नॉर्मल फंक्शन नहीं रहा, अब ये एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बन चुका है। ये क्या रिटर्न करता है कंस्ट्रक्टर फंक्शन, रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट। मैंने दोबारा से फंक्शन को कॉपी किया, लेट यूज़र 3 इक्वल्स टू न्यू यूज़र। अब इसे कौन सा फंक्शन कहते हैं, इसे बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन, बिकॉज ऑफ दिस आ न्यू कीवर्ड। अब हमेशा याद रखना, यहाँ पर जब भी मैं कोई भी कंस्ट्रक्टर फंक्शन लिखता हूँ ना, तो मेरे पास एक कन्वेंशन होती है। अब ये कन्वेंशन क्या होता है, लाइक कंपल्सरी नहीं है, बट इट इज़ अडेप्टेड, इट इज़ अ वे ऑफ राइटिंग। तो जब भी मैं कोई भी फंक्शन कंस्ट्रक्टर फंक्शन की तरह क्रिएट होता है ना, आप उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रखते हो। इसका मतलब ये जो यूज़र का पहला कैपिटल होगा ना, कैपिटल होगा। दिस इज़ अ स्टैंडर्ड वे। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं ये फंक्शन दिखाऊं और एक जगह मैं आपको ये फंक्शन दिखाऊं, एक जगह मैं आपको ये फंक्शन दिखाऊं और एक जगह मैं आपको ये फंक्शन दिखाऊं, दोनों में से कौन से फंक्शन को देख के तुम बता पा रहे हो कि ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। दोनों में से कौन से फंक्शन को देख के बता पाओगे कि ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, सेकंड वाले को ना, जिसमें कैपिटल यू है, दैट्स वाई इट इज़ अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन, दैट्स वाई इट इज़ अ कन्वेंशन। ठीक है, कूल। चलो और देखते हैं इसके बारे में।
मान लो ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे रहा है यूज़र 3 का। ऑब्जेक्ट के अंदर मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ भी तो डाल सकता हूँ। तो मान लो मैंने डाल दिया दिस डॉट यूज़र नेम। मान लो मैं इनकी एज भी डाल देता हूँ, लेट सपोज 20 ईयर्स। लेट से कलर, एक कलर और लेते हैं। अब हुआ क्या होगा, यूज़र नाम का मेरे पास जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, जब ये फंक्शन कॉल हुआ बिकॉज ऑफ दिस न्यू कीवर्ड, इसने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया यूज़र 4। अब यूज़र 4 के अंदर एक ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने 3 प्रॉपर्टीज़ ऐड करी विद दीज वैल्यूज़। अब मुझे लेट्स सी कंसोल करने पर क्या मेरे को ये मिलता है कि नहीं। तो क्या मेरे को यूज़र मिल रहा है? यस। क्या उसके अंदर 3 प्रॉपर्टीज़ हैं? अगेन द आंसर इज़ यस। सो आई थिंक आई एम प्रिटी क्लियर ऑन दिस। स्टिल अभी भी यूज़ केस इसका समझ नहीं आया। अच्छा, पॉइंट नंबर 1 मैंने यहाँ इक्वल टू साइन दिए हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर तो हमारे पास कॉलन होता था। द रीज़न इज़ ये फंक्शन है, ऑब्जेक्ट नहीं। ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक फंक्शन है, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, अब मैं इसका क्या फ़ायदा उठा सकता हूँ, जबकि मैं इन्हीं प्रॉपर्टी के साथ तो डायरेक्टली एक ऑब्जेक्ट बना सकता था। क्या मैं कोई फ़ायदा उठा पाया इन चीज़ों का? अब तक तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं एक डायरेक्टली एक ऑब्जेक्ट बना देता, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सुनो क्यों नहीं। मैंने यूज़र नेम नहीं दिया, और कलर नहीं दिया, लेकिन जब मैं यूज़र को कॉल कर रहा था तब मैंने दे दिया। अच्छा, मैंने यहाँ कैच कर लिया नाम, उम्र और रंग। इस चीज़ से मैंने वैल्यूज़ कैच कर ली। तो मैं यहाँ क्या डाल दूँगा? नाम। अगले में क्या डाल दूँ? उम्र। अब क्या इसकी मदद से मैं बस एक लाइन का इस्तेमाल करके 2 यूज़र एक साथ क्रिएट कर सकता हूँ? मान लो उम्र 22 एंड मेरे को बस एक लाइन और ऐड करनी थी, और बिल्कुल सेम तरीके से मैंने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। लेट्स सी इट हियर। oh sorry, we have to pass here a string। अब लेट्स सी क्या हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट बने हुए आ रहे हैं या नहीं। लेट्स कंसोल दिस यूज़र 5 as well। कंसोल करने के बाद क्या मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट बने हुए आ रहे हैं? आंसर इज़ यस। आंसर इज़ यस। आप समझ आया फ़ायदा? कि अगर आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं विद द सेम प्रॉपर्टीज़, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स विद द सेम प्रॉपर्टीज़, तो तुम क्या ऐसे पूरा करके पूरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होगे? तुम क्या ऐसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे? नहीं, एक बार टेम्पलेट बनाया, उसको बार बार कॉल कर दिया विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर फंक्शन। तो ये क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर जो फंक्शन है ये बार बार मैं लिख रहा हूँ, ये किसकी तरह काम करता है? ये एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है। जो एक जैसे क्या क्रिएट करता है? ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है।
अब समझो। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैंने एक मेथड ऐड कर दिया, मान लो उसका डिस्क्रिप्शन, एक फंक्शन ऐड कर दिया। ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड्स भी तो होते हैं। सो मैंने एक मेथड ऐड कर दिया, मैंने रिटर्न कर दिया माई नेम इज़ दिस डॉट यूज़र नेम। इतना क्लियर है? अच्छा, यहाँ से मैं एक को कमेंट आउट कर देता हूँ। इतना क्लियर है? चलो देखते हैं क्या यूज़र के अंदर डिस्क्रिप्शन नाम का मेथड आया कि नहीं आया। लेट्स सी। तो क्या डिस्क्रिप्शन नाम का फंक्शन आया? जी हाँ, बिल्कुल। एंड यूज़र नेम इज़ ऑल्सो राम। अब अगर मैं इसको रन करना चाहूँ तो कैसे करूँगा? यूज़र 4 डॉट डिस्क्रिप्शन, लेट्स सी। यस, इट इज़ कमिंग एज माई नेम इज़ राम। तो अब मैंने क्या किया, मैंने एक ऐसा एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। मैंने एक और ऑब्जेक्ट ऐसा क्रिएट कर दिया। अब मैं कंसोल करता हूँ इसको। अच्छा, इसको कंसोल करते हैं एंड लेट्स सी द आउटपुट फॉर दिस। तो हमको दोनों यूज़र दिख रहे हैं। अब ना ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं। यूज़र नेम राम, एज 24, कलर ब्लैक, डिस्क्रिप्शन मतलब एक फंक्शन आ रहा है ना। ओके, चलो फिर से। यूज़र नेम श्याम, एज 22, कलर रेड, फंक्शन आ रहा है। यस। क्या इस फंक्शन का काम और इस फंक्शन का काम सेम नहीं है? हाँ, तो इनको अलग से बार बार लिखना पड़ रहा है। क्या पुश का काम पुश करता है और पॉप का काम पॉप करता है? यस और नो? पुश का काम पुश करता है एंड पॉप का काम पॉप करता है। क्या वो हर एक एरे के अंदर डिफाइंड होते हैं? नहीं, वो तो उसके प्रोटोटाइप में होते हैं ना, वो तो उसके प्रोटोटाइप में होते हैं। तो क्या मेरे को बार बार इन फंक्शंस को बनाने की ज़रूरत पड़ेगी? आंसर इज़ नो। मुझे बार बार बना के डबल जगह ऑक्यूपाइड करने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको इसके प्रोटोटाइप में डाल सकता हूँ। यस। क्या मैं इसको इसके प्रोटोटाइप में डाल सकता हूँ? बिल्कुल। अब मेरा सवाल, मैंने स्टेटमेंट बोली थी कि एवरीथिंग इनसाइड जावास्क्रिप्ट इज़ एन ऑब्जेक्ट। एवरीथिंग इन जावास्क्रिप्ट इज़ एन ऑब्जेक्ट। और जो ऑब्जेक्ट जो क्रिएट होता है वो ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप से क्रिएट होता है। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है? ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप से। और यहाँ मैं न्यू कीवर्ड की वजह से क्या क्रिएट करता हूँ? अब इसका प्रोटोटाइप क्या है? यूज़र 4 और यूज़र 5 का प्रोटोटाइप कौन है? सो आई एम रिपीटिंग अगेन, एवरीथिंग इनसाइड जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप कौन होता है? ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप कौन होता है? दैट इज ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप। यूज़र 3 क्या है? यूज़र 4 क्या है? यहाँ यूज़र 4 एक ऑब्जेक्ट है जो किसकी मदद से बना है? कंस्ट्रक्टर फंक्शन की मदद से। अब इस वाले ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप क्या हो? ऑफ कोर्स ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन। लेट्स सी।